Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4th Subject Math Chapter 5. हमने 4 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अब हमारा कौन सा चैप्टर आया? चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स. हमें गप्पूज एयर जर्नी, यहाँ पर गप्पू की एयर जर्नी दी हुई है. गप्पू जो है एक छोटा सा चूहा है जिसकी जर्नी बताई हुई है. सो लेट्स स्टार्ट. गप्पू was a brave little mouse. One day he saw children playing with a hug gas balloon. The balloon went up and touched the roof. जो गप्पू है वो एक छोटा सा चूहा है. वो एक दिन बच्चे लोग को गैस बलून के साथ खेलते हुए देखता है और वो जो गैस बलून होता है वो रूफ यानी छत को जाकर टच हो जाता है. He got an idea. Next day when the children went to school, Gappu climbed up the steering of the balloon. He could see the blades of the fan from above. तो गप्पू जब वो बच्चे लोग को उस गैस बलून के साथ खेलते हुए देखता है तो उसका एक आइडिया आता है. नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन जब ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं इस गैस बलून को पकड़कर रूफ यानी छत तक का जाऊंगा और छत से नीचे का पूरा प्लेस देखूंगा कि ऊपर से नीचे का कैसा दिखता है. तो गप्पू उसको आइडिया आता है और वो नेक्स्ट डे का वेट करता है. ओह देयर इज सो मच. अब जब दूसरा दिन होता है तो गप्पू सारे बच्चे जो है वो स्कूल चले जाते हैं और गप्पू अकेला होता है. तो गप्पू क्या करता है, वो गैस बलून को पकड़कर ऊपर छत तक का पहुंच जाता है. यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, ये रहा गैस बलून. यहाँ पर छोटा सी माउस यानी इसका नाम है गप्पू. ये इसे पकड़कर ऊपर कहाँ गया है, छत तक का गया है और ऊपर से नीचे का वो देख रहा है. ओह देयर इज सो मच डायरेक्ट ऑन दिस ब्लेडिस फ्रॉम बिलो द लुक सो क्लीन. गप्पू क्या कहता है कि वाव ऊपर से नीचे का प्लेस कितना क्लीन दिख रहा है, सब एकदम अच्छा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है. वो ऊपर से फैन भी देखता है. जब हम ऊपर से फैन को देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है और जब हम फैन को नीचे से देखते हैं तो वो एकदम सामने से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो बड़ा बड़ा दिखता है और ऊपर से और नीचे से हम ऊपर की चीज़ देखते हैं तो वो हमें बड़ी और बड़ा दिखता है. तो गप्पू यहाँ पर जो फैन है उसे देख रहा है और देखता है कि फैन के ऊपर जो धूल है वो कितनी जमी हुई है. यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर फैन के ऊपर धूल है और वो फैन को देख रहा है. ड्राइव हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. अब गप्पू ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहा है. गप्पू looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, its. तो गप्पू जब छत पे पहुंच गया है तो वो ऊपर से क्या क्या देख रहा है, बेड, चेयर, टेबल, जग, फ्रूट्स. गप्पू को ऊपर से ये सब कुछ नज़र आ रहा है और गप्पू ने जग, बेड, चेयर, टेबल, फ्रूट्स ये सब कहाँ से देखे, ऊपर से देखे. जब वो नीचे से पूरा अपना जो जिस घर में वो रहता है वो देखता है तो वो उसे बहुत बड़ा लगता है. लेकिन जब गप्पू
रूफ यानी छत पे से देख रहा है तो वो उसे बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है कि ये हाउस कितना छोटा है, और जब मैं नीचे से इसे देखता हूँ तो ये कितना बड़ा है। एक बार हम फिर से, यहाँ एक गप्पू नाम का चूहा है, वो बच्चे लोग को गैस बलून के साथ खेलते हुए देखता है और उसके माइंड में आइडिया आता है कि नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन जब बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे तो मैं इस गैस बलून के सहारे ऊपर छत तक का जाऊंगा और ऊपर से नीचे तक का सब देखूंगा। तो गप्पू क्या करता है, जब दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो उस गैस बलून के सहारे ऊपर छत पर चढ़ जाता है और वो ऊपर से नीचे सब कुछ आसानी से देख लेता है। और वो जो फैन होता है वो उसे एकदम क्लीन दिखता है, उसके ऊपर कितनी धूल है वो सब देखता है। और ऊपर से नीचे क्या क्या देखता है, वो बेड देखता है, चेयर देखता है, टेबल देखता है, बुक्स देखता है, जग, फ्रूट, ये सब जो गप्पू है वो कहाँ से देखता है, रूफ पे से देखता है, छत पर से देखता है और उसे ये सब बहुत क्लीन दिखता है। लुक फॉर दिस थिक इन द फोटो। यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। रूफ जो है ऊपर से ये सारी चीज़ें देख रहा है। हम देख सकते हैं बेड, 2 चेयर, टेबल, फ्रूट्स, जग, ये सब जो गप्पू है वो कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है नीचे। और वो that stupid Chinky is looking for cheese, can't even see it is kept one top of the jug। चिंकी यानी जो जो दूसरी चुईया है वो नीचे से क्या ढूंढती है, चीज़ ढूंढती है। वो अपने खाने के लिए चीज़ ढूंढती है, लेकिन वो चीज़ कहाँ होती है, जग के ऊपर। जब वो चीज़ जग के ऊपर होती है तो चिंकी वो चीज़ को देख नहीं पाती है, लेकिन जो गप्पू होता है जो छत पर से सब देख रहा है उसे वो चीज़ दिख जाती है। और वो क्या कहता है कि चिंकी स्टूपिड है, उसे जग के ऊपर जो चीज़ है वो तो दिख ही नहीं रहा है। अब चिंकी को नीचे से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जग के ऊपर है और चिंकी ऊपर का तो देख नहीं सकती है, इसके लिए चिंकी को चीज़ नहीं दिखा। तो और वो चीज़ किसको दिख गया, गप्पू को वो चीज़ दिख गया, क्योंकि गप्पू छत पे से देख रहा है और छत पे से उसको पूरा सब कुछ दिख रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो गप्पू कहता है कि चीज़ कहाँ है, जग के ऊपर। इसमें गप्पू की एयर जर्नी बताया और उसकी पिक्चर्स बताई कि उसने ऊपर से नीचे क्या क्या देखा। अब नेक्स्ट है, कैन यू थिंक वे गप्पू कॉल्ड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। इसमें बता रहा है कि आप सोच सकते हो कि चिंकी को नीचे से चीज़ क्यों नहीं दिख रहा है और गप्पू को क्यों दिख रहा है। यस, वाई, और क्योंकि गप्पू जो है वो छत पे से चीज़ को आसानी से देख सकता है, क्योंकि उसे ऊपर से सब सामान दिख रहा है। और जो चिंकी है, जो दूसरी चूहा है, उसे नीचे से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो नीचे है और चीज़ कहाँ रखी है, जग के ऊपर रखी है, इसलिए चिंकी को वो चीज़ दिख नहीं रही है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग wind pushed the balloon out of the room. When I ran around in my house, it looked so big, but from her it looked small. How is that? अब इसमें क्या बताया है कि गप्पू कहता है कि नीचे से ये घर कितना बड़ा लगता है और जब मैं इसे ऊपर छत पे से देख रहा हूँ तो ये स्मॉल यानी छोटा, कि ऊपर से सारे पूरा घर कितना छोटा लग रहा है। और वो जब मैं नीचे रहता हूँ तो इधर से उधर आ जा सकता हूँ और मुझे नीचे से ये हाउस बहुत
बड़ा लगता है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ तो ये कितना छोटा हैगा। The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. अब गप्पू क्या करता है, अपने घर से वो बाहर आता है, वो बाहर का सब देखना चाहता है। As he went higher, he could see things around his house, the park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. अब वो क्या करता है, जब वो अपने घर से बाहर आ जाता है तो वो बाहर का सब देखने लगता है। वो क्या क्या देखता है, पार्क देखता है, गुरुद्वारा देखता है, रेलवे लाइन देखता है, स्वीट शॉप देखता है और बड़ा सी वाटर टैंक देखता है। वो सब कुछ ऊपर से जो बलून पकड़कर वो ऊपर गया है वो उससे ऊपर से सब नीचे का देखता है। अब गप्पू ऊपर से रेलवे लाइन, स्वीट शॉप सब देखता है। Who is that one the railway track? Is it that fat cat? Monty, ha ha ha. From her, it looks like a big white house. वो ऊपर से मोंटी को देखता है और व्हाइट हाउस भी देखता है। This must be the गुरुद्वारा where अमरजीत goes every day. और वो ऊपर से क्या क्या देखता है, वाइट कलर का बड़ा सा घर देखता है, गुरुद्वारा देखता है, अमरजीत देखता है। वो ऊपर से गप्पू सब देख रहा होता है। यहाँ पर गप्पू पूरा सब देख रहा है। यहाँ पर क्या है, I did not know there is a sweet shop for yummy. ये स्वीट शॉप है, इसे गप्पू देख के क्या कहता है, यमी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रेलवे लाइन है, गुरुद्वारा है, अमरजीत है। यहाँ पर उसकी पूरी पिक्चर्स बनी हुई है। नेक्स्ट है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम looks from above. Try to drive it and mark the benches, blackboard, doors, windows, it's. यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करना है और आपको क्लासरूम ड्राइव एंड मार्क, आपको क्लासरूम ड्राइंग करना है और उसमें आपको इमेज करना है बेंच, मार्क, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडो। ये आपको क्या करना है, इमेज करना है और एक पिक्चर बनानी है जो क्लासरूम की हो और उसके अंदर ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, बेंच ये सब कुछ हो। द बलून वेंट अप एंड अप. Gappu get wondering how big the world is. Now he could see lots of house, streets, roads and bus. गप्पू क्या कहता है कि ऊपर से ये जो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर हाउस, स्ट्रेस, रोड, बस वो सब उसे ऊपर से नीचे बहुत छोटी दिख रही है। Wow, is that the train looking like a long box from her? अब जो गप्पू होता है वो ट्रेन देखता है और उसके बॉक्स देखता है और कहता है कि ये कितनी लॉन्ग है। These cats and buses look so small from her, just like toys, and people look like ants. अब गप्पू क्या कहता है कि ऊपर से जो इंसान है वो कैसे दिख रहे हैं, एकदम टॉय जैसे लग रहे हैं और जो बस है वो सब काफ़ी स्मॉल, छोटी छोटी दिख रही है और इंसान भी जो है वो टॉय जैसे लग रहे हैं।
यहाँ हम पिक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन दिया है, उसकी अलग अलग बॉक्सेस है, रोड है, रोड पे बसें चल रही हैं और जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, फट फट। अब क्या होता है, एक जोर से आवाज आती है, काय की, फट, इस तरह से एक आवाज आती है। द बलून burst and started filling down and everything started looking bigger and bigger. ढप। अब जो गप्पू का जो गैस बलून होता है वो क्या होता है, फट जाता है, फूट जाता है। तो उसमें से कैसी आवाज आती है, फट की आवाज आती है। और जो गप्पू होता है वो ढप से आकर जो ट्रेन की पटरी होती है वहां पर वो आके गिर जाता है। तो गिरता है तो कैसी आवाज आती है, ढप। गप्पू fell on the railway track. He ran to save himself from the Carol Monty who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब जब गप्पू जो ट्रेन रेलवे ट्रक होता है वहां पर आकर गिर जाता है, तो जब वो गिरता है तो वो वहां से भागने लगता है। वो क्यों भागता है, मोंटी जो एक बिल्ला होता है वो उसे दौड़ाने लगता है और जो गप्पू होता है वो उससे जान बचाने के लिए भागता है और मोंटी उसके पीछे यानी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर्स, ये काय की है, रेलवे। When Gappu saved the railway track from above, it looked like this. ये हम देख सकते हैं, ये इस पे ट्रेन चलती है जिसे हम रेलवे पटरी भी कहते हैं। इस पे से ट्रेन दौड़ती है। जब गप्पू इस पटरी पे आके गिरता है तो उसे जो पटरी है वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती है। अगर जब हम कोई चीज़ दूर से देखेंगे तो वो हमें छोटी दिखेगी और जब हम उसे पास आके देखेंगे तो वो हमें बड़ी दिखेगी। तो गप्पू जो है वो रेलवे पटरी पे आकर जब गिरता है तो वो पटरी उसे चौड़ी और काफ़ी लंबी दिखने लगती है। बट when he fell on the track, the railway line looked like this. Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. अब गप्पू जब ऊपर से नीचे ट्रेन की पटरी पे गिरता है तो वो क्या कहता है, ओह। अब जब वो नीचे ऊपर से नीचे गिरता है तो कहता है कितना ऊपर से जब मैं ये रेलवे लाइन देख रहा था तो ये कितना डिफरेंट था और नीचे से कितना अलग दिख रहा है। जब वो नीचे गिरता है तो उसे रेलवे की पटरी इस तरह से दिखने लगती है। हम देख रहे हैं यहाँ से हमें चौड़ी दिख रही है और हम इसे जितना दूर तक का देखेंगे वो इतनी लॉन्ग और सटते जाएगी। तो गप्पू डिफरेंट देख रहा है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस वे थिंक लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। यहाँ पर हमें दो पिक्चर्स दी हुई है, एक रेलवे की है और दूसरी कैंडल की है। अब हमें इसका डिफरेंट आप यहाँ देख सकते हैं, जो रेलवे की पटरी है वो हमें पास से इस तरह से दिख रही है। अब जब हमें इसे दूर, ज़्यादा दूर और दूर तक का देखते हैं तो वो हमें किस साइड दिखने लगती है, ऐसी दिखने लगती है, यानी पास से चौड़ी और दूर से इस तरह से पतली दिखने लगती है। इसी तरह से हमें कैंडल का भी दिया हुआ है, यहाँ पर कितनी दूरी है। अब जब हम इसे दूर और दूर देखने लगेंगे तो ये हमें पास दिखने लगेगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको जितना दूर देखेंगे उतना हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट है। जब हम इसे पास से देखेंगे तो जिस तरह का हमें यहाँ आगे की पिक्चर्स दिख रही है उसी तरह से हमें लास्ट का भी दिखेगा।
Match two views of the same pose. This is a top view of a girl in a yoga pose. Only one of the photos below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. अब यहाँ पर क्या दिया है, एक लड़की है जो कौन से पोज में है, योगा का पोज कर रही है। अब हमें यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि जो सबसे ऊपर पिक्चर्स है वो इनमें से कौन सी मैच होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लड़की है वो राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग के साथ योगा कर रही है। अब हमें इस पिक्चर्स में से बताना है कि सेम पिक्चर्स इसमें से कौन सी है। तो इसमें ये राइट हैंड इस्तेमाल करी है, इसमें भी ये पिक्चर्स सेम है, नहीं, ये पिक्चर सेम है, नहीं, ये पिक्चर सेम है, नहीं, हमें ये वाली पिक्चर सेम है। जब हम इस लड़की को योगा के जब हम इस लड़की को योगा के पोज में ऊपर से देखेंगे तो वो हमें इस तरह से दिखेगी, और जब हम पास में उस लड़की को योगा के पोज में देखेंगे तो वो हमें किस तरह लगेगी, इस तरह से। तो कौन सी पिक्चर्स ये वाली पिक्चर से मैच हुई, ये वाली फर्स्ट वाली, तो हम इसे राइट कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 व्यूज मैच कर लिए सेम पोज वाला। अब नेक्स्ट है These are 2 different views of the same bowl, in which photo are the bowl upside down. Look at the side view in photo 3 to finish the answer. यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी हुई है जो किसकी है, बाउल की है, यानी कटोरी की है, और जो अलग अलग है, कोई कांच की है तो कोई चीनी की है, अलग अलग 3 तरह की यहाँ पर कटोरी दी हुई है। अब इसमें से कौन सी सेम है और कौन सी इनमें से अलग है, यानी डिफरेंट है, वो हमें बताना है। तो जो फर्स्ट और थर्ड पिक्चर्स है वो एकदम सेम है, और इनमें से डिफरेंट कौन सी है, जो सेकंड वाली पिक्चर्स है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड, ये उल्टी हुई है। तो हमारा आंसर आएगा पिक्चर्स 2। तो यहाँ पर हम फोटो 2 लिख देंगे। ड्राइव लाइन टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप अ फनल। यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज़ कौन से पिक्चर्स में बनी हुई है। यहाँ पर 2 पिक्चर्स है। अब हमें बताना है कि कौन सी पिक्चर्स एक दूसरे से मैच हो रही है। तो जो ये वाली पिक्चर्स आप देख रहे हो, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पिक्चर के साथ हम मैच कर देंगे। वाई? इसलिए कि जो इसका ऊपर का साइड है वो इससे मिलता है, दोनों सेम है, तो हम इससे और इससे दोनों को एक लाइन के साथ मैच कर देंगे। अब जो हमारी सेकंड पिक्चर्स है वो ये है। अब ये किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, तो हम यहाँ इसके साथ इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों को मैच कर देंगे। एंड नेक्स्ट है ट्राई टू ड्राई पिक्चर्स ऑफ अ शूज फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट इट्स। यहाँ पर हमें जो शूज है उसकी पिक्चर्स बनानी है। ये आपका होमवर्क भी है, जिसे हमें जो उसका फ्रंट साइड है एक वो वाली पिक्चर्स बनानी है, टॉप व्यू एंड फ्रंट साइड, और जो पूरा शूज होता है उसकी अलग अलग साइड की हमें 3 पिक्चर्स ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर्स ड्रॉ किया है। इसी तरह से आपको भी घर पर शूज की पिक्चर्स ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू
remember the park behind Gappu's house? Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the question. यहाँ पर क्या दिया है? गप्पू पार्क और हाउस दिया हुआ है। यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है हाउस की, और हाउस की पिक्चर्स दी गई है, पार्क की पिक्चर्स है, इसमें गार्डन है और स्वीट की शॉप है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आंसर हमें इस पिक्चर्स में से बताना है। एंड फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब इसमें दिया है कि जो स्वीट की शॉप है वो कौन से गेट पर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं गेट ए। यहाँ से हम इस साइड पे देखेंगे तो हमें स्वीट की शॉप दिखेगी। ये क्या है? स्वीट शॉप है। तो ये कौन से गेट के पास से आई? ए गेट के पास। तो हम ए पे टिक कर देंगे। हमारा आंसर है ए। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। अब गप्पू के हाउस जिसमें से हम एंटर करते हैं उसका गेट कौन सा है? सो गप्पू का हाउस ये रहा। अब हम गप्पू के हाउस से एंटर होएंगे यहाँ से, तो क्या है ये? सी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गप्पू हाउस गेट सी। एंड नेक्स्ट है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट फ्रंट। यहाँ पर दिया है कि जब हम गेट बी से घुसते हैं तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का बेंच है। अब वो लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है या फ्रंट साइड है, तो हमें वो बताना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बी कहाँ है, ये रहा बी। अब हम यहाँ से बी से हम एंटर होंगे। जब हम एंटर होंगे तो हम इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ग्रीन कलर की कोई बेंच है? नहीं है। तो हम लेफ़्ट साइड पे एंटर होंगे तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर की बेंच दिखेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रीन बेंच लेफ्ट बी फ्रॉम गेट बी। हमारा आंसर क्या आया? बी लेफ्ट, लेफ्ट फ्रॉम गेट बी। ग्रीन कलर की बेंच हमें कहाँ मिली? लेफ्ट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया है, when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? यहाँ पर दिया है सुहासिनी पार्क में एंटर हुई तो जो फ्लावर बेड है वो कौन सी साइड पर है? और राइट साइड पर है। तो वो पार्क में पहुंचने के लिए कौन से गेट से वो पार्क में एंटर हुई? तो ये रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्क है, ये रहा फ्लावर बेड। अब ये क्या है? डी। यहाँ डी से हम एंटर होके लेफ्ट आएंगे तो क्या आ जाएगा? फ्लावर बेड। तो हम कौन से गेट से एंटर हुए? सुहासिनी डी गेट से एंटर हुई पार्क बेड के लिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सुहासिनी एंटर फ्लावर बेड इन राइट टू गेट डी। वो एंटर हुई गेट डी से। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू योर इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। गेट सी पे अब इसमें दिया है कि गेट सी से जब हम एंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? क्या वहाँ पर बास्केटबॉल है, फ्लावर बेड है, ग्रीन बेंच है, सी सेव है? तो हम देखते हैं सबसे पहले गेट
सी। हम यहाँ से एंटर हुए तो ये क्या है, सी सेव, तो हमारा आंसर है सी सेव। यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आंसर है जिसके आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आंसर के साथ आपको इसे घर पर लिखना है एक नोटबुक में।